जर्मन शेफर्ड कुत्तों की ऐसी एक ब्रीड है जो भेड़ों को कंट्रोल करने में काम आती है। और भेड़ों की ये आदत होती है कि वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाती, हमेशा ही किसी न किसी के पीछे रहती हैं। इसी वजह से उनको मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना आसान है। और यही बात आती है हमारे ध्रुव राठी की, जो ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते हैं। चाहे कितना भी गलत बोल लो, बट वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। और अभी भी ऐसा ही हुआ। दिवाली के अवसर पर उन्होंने एक वीडियो निकाली जहां पर उसने श्री राम जी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए और उसी के बीच में अपना प्रोपेगेंडा घुसेड़ दिया। तो आपका टाइम और मेंटल हेल्थ बचाने के लिए मैंने वीडियो देखी और उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो में 6.5 मिनट तक उसने ये सारी चीजें बताई कि कैसे जो रामायण है उसके अंदर कई सारी चीजें ऐड कर दी गई। माता सीता का त्याग कर देना एक धोबी द्वारा बोले जाने पे, और शंबुक का वध कर देना, जो कि काफी बार फेक प्रूव हो रखा है, बट उसने अपने मुंह से बोल दिया इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने। एक बात ये अच्छी हुई। बट फिर आता है पहला प्रोपेगेंडा कि ये सारी चीजें ऐड कैसे हुई होगी, और इसका आंसर भी उसने खुद ही करा कि हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि कैसे आई। तो उसने ये मर दिया ब्राह्मणों के ऊपर कि ये इन्होंने ही ऐड किया होगा अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए। अब इसका आंसर ये भी हो सकता था कि जो हमारे खिलाफ जितनी भी ताकतें थी, 1000 साल तक हम लड़ते रहे, तो उन्होंने ही हमको आपस में लड़ाने के लिए सारी चीजें ऐड कर दी। अगला प्रोपेगेंडा, तो इसकी एक वीडियो बहुत वायरल होती है जहां पर ये बोलता है कि अगर न्यूयॉर्क असली है तो क्या स्पाइडरमैन भी होगा। तो वैसे ही अगर राम सेतु मिल गया तो रामायण को असली नहीं मान सकते। यहाँ पर ये दो चीजों को कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये वीडियो देखिए। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। अब वीडियो के अंदर इसका टोन है, उससे समझ आ रहा है कि यार ये मजाक ही कर रहा है, ये सीरियसली इस पे बारे में बात नहीं कर रहा। और जैसा लेफ्टिस्टों की आदत है, वो हमेशा ही पकड़े जाने पे मासूम बन जाते हैं। तो सेकंड प्रोपेगेंडा यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मैं छोटा था तब मैं इसको सही नहीं मानता था, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर ये कुछ ऐसी बात करता है कि पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ा कर ले आए। ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। तो यहाँ पर एक बात बोलता है कि ये काम फिजिकली पॉसिबल नहीं है, एक बच्चा भी समझ सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बच्चे से कंपेयर कर रहा है और ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ये बात मानते हो कि ये सच है तो आप एक बच्चे से भी ज्यादा बेवकूफ हो, और ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो चलो मैं कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें बताता हूँ जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल है और साइंस भी उसका जवाब नहीं दे पाता। आप में से कई लोग प्रहलाद जानी जी को शायद जानते ही होंगे, जिन्होंने 50 सालों से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी वो जीवित थे। और उनके क्लेम्स को सुनकर कुछ साइंटिस्ट आए वहां पर रिसर्च करने कि हम इसको डिस्प्रूव कर देंगे। बट हुआ बिल्कुल उल्टा। उनको एक कमरे में बैठा के उन पे पूरी रिसर्च की गई, और 108 घंटे की रिसर्च के बाद ये पता चला कि उन्होंने ना तो कुछ खाया, ना ही पिया, और ना ही किसी तरह का स्टूल पास करा, पर वो जीवित थे। उनकी हालत बिल्कुल ठीक थी। कई लोग बोलते हैं उन्होंने माता जी की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त करी, जिसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। अब इसको कौन प्रूव कर सकता है? ये तो नॉर्मली जो है इम्पॉसिबल है, बट ये हमारे सामने हो रहा है। साइंटिस्ट इसको जाके डिस्प्रूव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब तो ये भी फेक है। जितने भी लोग ये सब देख रहे हैं, जितने लोगों ने उनको इंस्पेक्ट करा, वो सब कुछ फेक है। ऐसे ही 0 डिग्री से कम टेम्परेचर के अंदर भी कई सारे महात्मा साधु हिमालय की चोटी पे पाए जाते हैं, जो कि कोई कपड़ा नहीं पहनते, कुछ खाने का सामान नहीं रखते, फिर भी इतने समय तक जीवित रहते हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस भी आपने देखी होगी। और जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आम बात है। सामने से देखा जाए तो सब इम्पॉसिबल ही लगता है, जितना आप एक पर्वत को उठा के कहीं और ले जाना, बट ये सब आपके सामने पॉसिबल है। और हमारा जो इतिहास है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसे इतिहास इसीलिए बोला गया क्योंकि वो उनके सामने हुआ था। और जहाँ बात रही पुराणों की, तो वो कहानियों के बेसिस पर है। जब लोग इतना ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स ज्ञान होता है उसको समझ नहीं पाते, तो उसी चीज को समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई, जहाँ पर कहानियों से उनको चीजें समझाई गई। और अगर आपको इसके अंदर कुछ मेटाफर दिख रहा है, वो सारी वाल्मीकि जी की महानता है कि उन्होंने इस कहानी को ऐसे रचा कि लोग इसको अलग अलग तरीके से समझ के इससे ज्ञान ले सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। बट जो बेसिक चीज है वो ये कि ये हमारा इतिहास है। संस्कृत अगर आप जानते होते तो इतिहास का मतलब ये होता है कि ये हुआ था। और अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो मैंने नीचे कुछ लिंक्स दिए हैं, वहां से आप जाके और भी ज्यादा सीख पाओगे। और अपने इसी बेकार के लॉजिक को प्रूव करने के लिए वो एक एग्जांपल देता है कि जब महाराणा प्रताप लड़ाई करने जाते थे तो कई लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही
भारी वेपन्स कैरी करते थे, यानी 80 किलो का भाला, 100 किलो का कवच। तो एक्चुअली में इतना ज़्यादा वो भारी नहीं था। उनका जो रेगुलर आप आर्मर देखोगे वो 35 किलो, और जो तलवार थी वो भी कुछ आसपास 10-5 किलो की ही होती थी। तो वहाँ से बोलता है कि कैसे जो हमारे योद्धा थे उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो ये जो दरबारी कवि होते हैं वो अपने राजा की बढ़ाई करने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं, पर उसको वो इतिहास नहीं बोलते, उसे वो कविता ही बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, बट प्रोपेगेंडा करना है तो भाई कुछ भी एग्जांपल दे दो। इसके बाद वो बात करता है कि कैसे रामायण के अंदर कहीं भी बदला लेने की बात नहीं हुई, तुम लोग तो धर्म का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हो, और जो धर्म की डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल ही अलग है। बट वो ये भूल गया जो पूरी रामायण थी वो इसी बारे में थी कि हमको युद्ध नहीं करना, हमको किसी से लड़ना नहीं है। अगर तुम सिर्फ अपनी गलती मान के उसको दोहराओ मत तो वहीं सारी दिक्कत खत्म हो जाती। बट ऐसा होता ही कहाँ है। सेम गलतियां जो पहले करते आ रहे हैं, हजारों सालों से लड़ाई चलती आ रही है, वो सेम ही चल रही है। आज भी हमारे जो भी रथ यात्रा होती है वहाँ पे पत्थरबाजी करी जाती है, और वो सिर्फ भारत में ही नहीं, जो और कंट्रीज में हिंदू है उनके साथ भी सेम ही चीज हो रही है। कितने शांति प्रस्ताव भेजे जाएंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते। और अगला मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है ये बोल के कि कैसे लोग जय श्री राम का प्रयोग करके लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और माइनॉरिटीज पर अत्याचार करते हैं। यहाँ पर भी सेम ही काम करा कि सिर्फ एक तरफ की न्यूज ली और दूसरे तरफ का दिखाया भी नहीं। अगर आप खुद जाके न्यूट्रल स्टडी करोगे कि दोनों तरफ से केसेस कैसे आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा मैनिपुलेटेड हो। इवन अगर आप जो केस उसने दिखाए हैं उनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला काम दूसरी पार्टी ने स्टार्ट करा था। बट किसी भी तरह से इसे सही नहीं बताया जा सकता, चाहे किसी ने भी गलत करा हो। जो आखिरी काम है वो लॉ का है, और लॉ फेल कर रहा है, इसी वजह से सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो इन शॉर्ट ये गवर्नमेंट की कमी है कि हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है। और फिर वो एंड में जाके नाथुराम गॉडसे और गांधी की राम भक्ति के बारे में सवाल करता है कि कैसे महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े राम भक्त थे, जिसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। बस लोग कहते कि उन्होंने मरते समय राम राम बोला था इसी वजह से, बट उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और जिन लोगों को नाथुराम गॉडसे और महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ना है ना, तो पहले खुद पढ़ो, भीड़ मत बनो। बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल, फ्री में भी चाहते तो ई बुक्स मिल जाएगी। मुझे मिल गई तो मैं आपको उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। पूरी बुक पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ था और फैक्ट्स कहाँ पर मैनिपुलेटेड हैं। और जब तक आप फैक्ट्स खुद वेरीफाई ना कर लो, किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि पैसे पे कोई भी बिक सकता है। बट यहीं पर लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कुछ भी इजीली उनको मिल जाए, कोई भी उनको बस फीड कर दे। और चाहे अपनी वीडियोस में कितना भी चैलेंज कर लो कि मेरे को ये प्रूफ करके दिखाओ, वो प्रूफ करके दिखाओ, वो सामने कभी नहीं आने वाला। कि उसको पता है कि अगर वो कभी किसी सीधी डिबेट में बैठ गया या फिर किसी पॉडकास्ट पर भी आ गया जहाँ पर कोई उससे क्वेश्चन करने वाला हो, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। जो वीडियोस आप देख के आपको सोचते हो कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, वो ढंग से सोच समझ के बनाई जाती है कि कौन सी बात कैसे बोली जाए कि उसका मीनिंग सामने वाला वही समझे जो हम चाहते हैं। हमारी दूसरी नुपुर का एग्जाम्पल लिया कि जिन लोगों ने, जो नुपुर ने कहा, पहले तो वो कोई किसी की हिम्मत नहीं है, इतनी दहशतगर्दी है कि वो कोर्ट कह रहे कि वो तो हदीस में लिखा हुआ। तो अगर जो नुपुर ने कहा हेट स्पीच है तो क्या आप हदीस को बैन करेंगे? ये किसी की हिम्मत नहीं है। नंबर 2, जिन लोगों ने कहा, ये कहा भी नहीं जो नुपुर ने कहा, लेकिन ये कहा कि हम नुपुर के साथ खड़े हैं, उनको बेहेड कर दिया। लॉ और लीगलीज का क्या फायदा जब आप सिर्फ किसी को ये भी कहें कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं और उसको बेहेड कर दें? पीपल डोंट, द अदर साइड डजंट बिलीव इन द लॉ। तो इस केस में मॉरल रिलेटिविज्म है। आप में से कितने लोग सनी को जानते हैं? सनी रवाल। सनी went to jail, was thrown in jail by a BJP government for 45 days. All Sani had said was that Hindus should not go to Ajmer Sharif. ये इसके लिए उसको 40 दिन के लिए बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया, ऑफेंडिंग रिलीजियस सेंसिबिलिटीज मुस्लिम्स। लेफ्ट लॉबी के पास बहुत पैसा है और वो इनके ऊपर बहुत पैसा खर्च भी करती है, जो हमारे पास बहुत कम है। तो आप सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे लिंक्स हैं आपके पास, कर सकते हो।